फिलहाल घोष संस्कार भारती का राष्ट्रीय पदाधिकारी। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। 6 तारीख को क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? जैसा अभी राज बहादुर जी ने उसकी पूरी रचना बताई प्रारंभ से अंत तक। इस योजना को अप्रैल से हमने प्रारंभ किया है। अप्रैल से प्रारंभ किया है, इसका समापन है। जैसा बताया, अब तक 32 हमारे अनाम लोगों को हम मंच दे चुके हैं। 10 लोग कल मिलेंगे 6 तारीख को। ऐसे 42 लोगों का सम्मान होगा। मूल तो इसका यही है कि जो यहाँ की जो धरोहर है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरोहर है, वो जिंदा रहे, उसको आने वाली पीढ़ी पहचाने, आने वाले जो समाज है उसको जाने। कुछ चंद लोगों ने ऐसा काम नहीं किया था, बड़े गांव भर के सुदूर देहात के लोग ही अपने जीवन मोहन किया था। ऐसा एक प्रयास है कि आने वाले समाज के सामने भी उनका दर्शन हो। राज बहादुर सिंह राज, क्रांति तीर्थ कार्यक्रम संयोजक। 15 अप्रैल से ये अभियान शुरू किया और लगभग अभी तक 42 ऐसे गुमनाम क्रांतिकारियों को हमारी पूरी टीम ने खोज निकाला और जगह जगह उनके कार्यक्रम करके उनको समाज के सामने उनका नाम, उनका परिचय सामने रखा गया। इसी प्रकार से 14 विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के उन छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंधित समूह गान, समूह नृत्य और नाटक जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इनके नाटकों का भी मंचन करके बच्चों में एक राष्ट्रीय भावना का जागरण किया गया। अभी नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं और बिल्कुल ज्वलंत नगला यहाँ पास में ही है, नगला सहजा, वहाँ पर 4 क्रांतिकारियों को जीभ से बांध करके खींचकर और गांव के बाहर ले जा कर के पेड़ पर लटका कर उन्हें गोलियों से भून दिया था। उस कथानक पर मैंने एक कहानी लिखी, वो आजकल वो लोग उसका मंचन पूरे हमारे नाटक कर रहे हैं। जो कार्यक्रम अब है वो एक तरह से समापन समारोह है और इस समापन समारोह में ऐसा नहीं कि ये इसके बाद में तिथि है, ये तो कार्य चलता ही रहेगा और ये तो एक अर्ध विराम भी कहो या अल्प विराम कहिएगा, एक प्रतीकात्मक है। और इस कार्यक्रम में माननीय जैसा बताया चंपत राय जी, जो हमारे राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री हैं, प्रखर राष्ट्रवादी और जिनका पूरा जीवन समर्पण, त्याग और धर्म के प्रचार प्रसार में लगा, वो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। रानी झांसी की बाई और मंगल पांडे के साथी तांटिया टोपे, उनके वंशज श्री डॉक्टर राजेश टोपे, वो। मेरा नाम शुचि यादव है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में। 6 तारीख को आगरा में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्रांति तीर्थ की ये श्रृंखला, जो कि संस्कृति मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय और CARDC के कोलैबोरेशन से, फिर से बोल दूँ, बताइए। संस्कृति मंत्रालय और CRDC के कोलैबोरेशन से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में ये कार्यक्रम की आयोजन किया गया है और पूरे देश में इस तरीके के हज़ारों कार्यक्रम हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें कि आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इन सब जगहों पर भी अज्ञात और अनाम जो क्रांतिकारी हमारे रहे उनको ढूंढने की एक ये मुहिम है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। क्रांति तीर्थ एक यात्रा की तरह है जिसमें कि जिसे कहिए कि एक अंग्रेज़ी गुलामी की जो मानसिकता है उसको आज की जनरेशन को किस तरीके से उसको शेड करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, उस मानसिकता को ख़त्म करने के लिए अपने पूर्वज जिन्होंने ऐसे बलिदानी, जिन्होंने अपने फ्रीडम में भाग लिया और उन्होंने अपना योगदान दिया, तरह तरह की यातनाएं झेली, उनको एक मुख्य धारा में लाने की एक एकेडमिक बैक्ड जिसे कहते हैं एक मुहिम है, जिसको कि हम लोग शुरू किया है। JNU से ही शुरू हुआ
बड़ा कार्यक्रम जेएनयू में हुआ इसका पहला, और उसके बाद पूरे देश में हज़ारों की संख्या में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मैं अमृता शिल्पी, मैं लक्ष्मीबाई महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। और ये जो संस्था है सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज, उसकी वर्तमान में सचिव हूँ। और साथ ही साथ क्रांति तीर्थ श्रृंखला में जो भी रिसर्च और शोध और संपादन का जो कार्य हो रहा है उसको अभी मैं ही देख रही हूँ। कौन मुख्य अतिथि के रूप में 6 तारीख को आ रहा है? जी, मुख्य अतिथि आप जैसा पीछे भी देख सकते हैं, हमारे पास जो मुख्य वक्ता हैं वो श्रीमान चंपत राय जी हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री हैं। साथ ही जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो डॉक्टर राजेश तोपे हैं, जो कि क्रांतिवीर तात्या तोपे के परिजन हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि 6 जुलाई जो आगरा में जो ये क्रांति तीर्थ का कार्यक्रम हो रहा है, 6 जुलाई का बड़ा महत्व है। 4 से लेके 6 जुलाई 1857 का जब महासंग्राम हुआ था, तो 6 जुलाई को आगरा जनपद में जो स्वराज का जयघोष था वो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारे जितने भी बलिदानी उस समय के हैं उन लोगों ने किया था। तो 6 जुलाई 2023 को आज हम उनको नमन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम उन सभी बलिदानियों को याद करेंगे जो कि अज्ञात रह गए, अज्ञात रह गए, अनाम रह गए और इतिहास के पन्नों में उनको आज तक जगह नहीं मिली। और ये जो कार्यक्रम है क्रांति तीर्थ, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से CARDC सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज, साथ ही साथ हमारी संस्था संस्कार भारती और विभिन्न संस्थाओं के साथ पूरे के पूरे भारतवर्ष में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि हम ऐसे बलिदानियों को याद कर सकें।